गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पहले हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं, जो कि हाई स्कूल का पहला चैप्टर है। रियल नंबर्स के बारे में आप जान लीजिए। जो आपका फर्स्ट चैप्टर दिया गया है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं की खोज की किसने? वास्तविक संख्याएं जो आपकी है, इसमें एक आपको एक पैटर्न मिलेगा, एल्गोरिथम, जिसकी जो खोज की थी एक 9वीं शताब्दी के अल ख्वारिज़्म नाम के गणितज्ञ थे, जिन्होंने इसकी खोज की थी, और उसी बेस पे पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको यूक्लिड, विभाजन, प्रमेय की जानकारी मिलेगी, और एल्गोरिथम, जिसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम पे आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी डिपेंड करती है। एक्सरसाइज फर्स्ट एनसीईआरटी हो या कोई भी एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी बुक्स हो या अदर बुक्स हो, सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, ये तीनों फॉर्मेट में आपका वर्क करेगी। तो चलिए आज आपको स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम बात कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन अगर हम देख लिया जाए कि 4052 और 12576 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, जिसे हम मासा भी बोलते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइज भी बोला जाता है। कोई बड़ी बात नहीं, आप जो पहले लास्ट ईयर में करते आए हैं, आप 7th 8th 4th 5th में आपने एचसीएफ डिटेल में पढ़ा है। चलिए आज वही वर्क करते हैं। 12576 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए पहला काम करते हैं, यहाँ 4000 है या 12000 है, हम 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि 3 से करेंगे। 3 से गुणा अगर आप कर लेते हैं तो चेक कर लीजिए, आपका लग जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। आप 3 बार लगा दीजिए तो आपका आ गया 12156। जिसको नहीं आता वो अलग कर सकता है, जिसको आता है वो डायरेक्टली कर सकता है। 6 से 6 आप माइनस करोगे 0, 7 से 5 करोगे 2, 5 से 1 करोगे 4। लासा का एक रूल होता था कि एक बार हो जाने पे, मैं आपको याद तो 2 तरीके बता दूंगा सवाल को, इसी सवाल से मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा। क्या करते थे, जो रिमाइंडर में बचता था तो फिर से आप जो आपका डिवाइजन था उसको ले आएंगे। अब आपको क्या करना है, जो पहले तो आप 3 बार लगाइए, क्योंकि 12 3 जा 36 होता है, तो 360, 5 से 0 माइनस करोगे 5 और 10 कैरी लोगे आप, 10 से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 452। आप फिर करोगे 3 से, क्योंकि 12 4 जा 48 होता है, 48 480 जो होगा काफी ज्यादा हो जाएगा, तो आपका 360 अगेन। तो कैरी लोगे, 15 से 6 जाएगा 9, 120। आप एक बार फिर लगाएंगे। ये प्रक्रिया तब तक करती रहनी है जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं हो जा रहा है। 92 0 कैरी लोगे आप, 10 से 2 जाएगा 8 और 11 से 9 जाएगा 2, 92 अगेन। अब देखिए 28 को करते हैं, तो 28 को 3 बार करेंगे, क्योंकि 28 को 4 बार करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 3 बार अगर हम इंटू करते हैं तो 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8, 84। कैरी लेंगे आप, 12 से 4 7, सॉरी 8, 28। अब फिर आपकी कंडीशन बन गई कि अब आप क्या करेंगे, तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 से 4 माइनस करोगे 4,
8 और 4 टू जा 8। देखिए क्रॉस हो गया, रिमाइंडर आपका क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन अभी कंडीशन बची है, तो आपने निकाल लिया मासा, लेकिन कंडीशन आपकी क्या कह रही है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का आपको प्रयोग करना है। कोई भी सोचने की बात नहीं है, जो आपने किया है सिर्फ उसी को फॉलो करना है। तो आप हेडिंग डालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। देखिए सबसे पहले 12,576 को जब आपने किया था तो 4,502 को आपने 3 से इंटू कर किया था, और आपके पास जो रिमाइंडर बचा था वो 120 था। कितना बचा था 120। अब आ गई थी सेकेंड कंडीशन, फिर से आपका 4,052 तो जब आपको करना था तो आपने क्या किया था, जो कंडीशन यहां पे आप फॉलो करते हैं वो कंडीशन यहां पे लिखनी है। तो 120 को आपने 33 से मल्टीपल किया, फिर आपके पास रिमाइंडर जो बचा था वो था 92, आप 92 लिखेंगे। फिर देखिए 120 जब हुआ तो 92 को आपने सिर्फ 1 बार इंटू किया, फिर आपके पास रिमाइंडर बचा 28। अब आपने क्या किया, फिर 92 को लेके आएंगे, तो 28 को आपने किया था 3, और फिर आपके पास रिमाइंडर जो बचा था वो था 8। फिर आप 28 को अगेन लेके आए, तो आपने क्या किया, 8 का टेबल आपने 3 बार किया, तो आपके पास रिमाइंडर बचा 4। अब आपके पास था 8 को लेके आए, तो 4 का टेबल आपने 2 बार लगाया और रिमाइंडर बचा 0। तो यहां पे जो पहली संख्या है यही आपका एचसीएफ है, और यहां से भी पता चल रहा है आपका एचसीएफ क्या है, 4 है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 4। इट इज अ राइट आंसर, नोट कर सकते हो। थोड़ी सी मुझे चेंजिंग करनी होगी, एक्चुअल में हमने कुछ ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। यहाँ पे 4 बचना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मैं सवाल ही चेंज कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे मैं किए दे रहा हूँ 2। तो यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, 2 बस, नोट कर लीजिए। लेकिन पूरी तरीके से कैलकुलेशन आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप यही रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। उस सवाल में थोड़ा सा कुछ ध्यान नहीं दे पाए, चलिए देखते हैं। अब उसी सवाल को हम रिपीट करके फिर से कर रहे हैं 1256, लेकिन जो तरीका मैंने बताया था, एक ये तरीका था और एक आपका जो है स्टेप बाय स्टेप है। तो पहले आप क्या करेंगे, 4052 को 12,576 से करेंगे। आपने 3 बार पहले किया था, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। ये आपका 0, 7 से 5 जाएगा 2 और 5 से बन जाएगा 4। यहाँ पे अब 1 मिनट रुक जाइए, पहले मैं डायरेक्टली करता था, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, ज्यादातर एनसीईआरटी कुछ जो न्यू बुक्स आ रही हैं उसमें रूल्स डायरेक्टली करा देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम। तो ऐसी कंडीशन में बेटा क्या होता है कि जो कंडीशन आप पहले फॉलो कर चुके हैं वो स्टेप बाय स्टेप लिखें। तो आपने 4052 को आपने 3 से मल्टीपल किया और आपका कैरी क्या बचा था 420। अब आगे आपको करना है तो ये अलग इस नियम के अनुसार आप अलग करेंगे, करना वही काम है जो पहले कर चुके। तो 420 को आप 4050 से 2 से जब करेंगे तो चेक कर लीजिए, देखिए 10 बार लगाएंगे तो ज्यादा हो रहा है। 9 बार करके देखते हैं तो 9 0 0 9 2 18 1 कैरी और 9 4 36 में 1 ऐड करेंगे 37। 2 से 0 जाएगा 2 कैरी आप लोगे, 15 से 8 जाएगा 7 एंड यहां बचा आपके पास 9 से 7 जाएगा 2। फिर देखिए आपके पास ये आएगा, आप एक बार फिर ये कंडीशन लिख दीजिए, फिर से वही एडिंग। तो 4052 में आपने क्या किया कि 420 को आपने 9 से इंटू किया और ऐड कर दिया 272। अब आपको क्या करना है, 420 को करना है तो 272 तो 420 से करेंगे तो नॉर्मल बात है 1 ही बार लगेगा, क्योंकि 272 कर लेंगे तो 27 जाएगी 54 होता है वो अधिक हो जाएगा। 272 आप कॉमन लेंगे, कैरी लिया आपने 10 से 2 जाएगा 8 और यहां से फिर कैरी लिया 11 से 7 जाएगा 4 और 4 से 2 जाएगा 3 से 2 जाएगा 1। 272 इसमें भी वही कंडीशन, एक मिनट सॉरी बार बार वही चीजें याद आ रही है। 142 आप चेक कर लीजिए, 10 से 2 जाएगा 8, 11 से 7 माइनस करोगे 4 और 3 से 2 माइनस करोगे 1। अब आप फिर वही कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। अब आपको 272 से 420 को करना है तो 272 421 तो 272 10 से आप ये हो चुका है, सॉरी बार बार वही चीजें आ रही हैं। अब 272 को आप करेंगे 148 से, 148 से करेंगे तो 12 से 8 माइनस करेंगे 4, यहां बचेगा आपके पास 6 से 4 माइनस करेंगे तो 2 और 2 से बन जाएगा 1। देखिए आपके पास फिर हो गया फिर वही रूल्स, तो 272 इज इक्वल टू 148 प्लस 1 इंटू 1 सॉरी प्लस 124। अगेन 148 को कीजिए, ये तब तक करना है पहले जो मैंने बताया था उसमें आप एक सीरीज वाइज आप सीरियल वाइज करते चले गए, बट इसमें यही कंडीशन है कि आप जितना करते जाओ वो लिख दीजिए, जितना करते जाओ वो कर दीजिए। चॉइस इज योर, आपको कैसे करना है, कौन सा करना है, जो तरीका आपको सही लगे वो आप कर लीजिए। तो आप करेंगे 148 का, तो मैं यहां ले रहा हूं 148 को आपको करना है 124 से, अगेन आपको 1 से ही करना होगा। 124 8 से 4 माइनस करोगे 4 एंड 4 से 2 माइनस करोगे 2। हैबिट बड़ी बेकार चीज होती है, बार बार वही चीजें याद आ रही हैं। अगेन 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24, ये कर दिया। अब आपको 124 को 24 से करना है तो 24 5 जा 124। अब आप क्या करेंगे, 120 इज इक्वल टू सॉरी 124 इज इक्वल टू 24 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 4, ये आपके पास बचा। अब आपको करना है 24 को, तो 24 इज इक्वल टू, पहले 24 का निकाल तो लो भाई, तो 24 को 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, देन रिमाइंडर इज 0, तो 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, तो HCF इज इक्वल टू 4।
उस सवाल में कुछ थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से मैंने 5 को 2 करना पड़ा। रीजन यह था कि अब ऐसे पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता, लेकिन मैंने 2 करके क्वेश्चन को सही कर दिया था। नोट कर सकते हैं। अगर ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं तो वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगा। देख लीजिए, समझिए। जैसे दे दिया जाए कोई क्वेश्चन 135, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। इसका आपको एचसीएफ निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो मैं तो पहले मेथड से लगा रहा हूं, आपको जो मेथड समझ में आप लगा लीजिएगा। 135 तो छोटी संख्या, 225 को हम लिख लेंगे। तो 135 1 ही लगेगा, नॉर्मल है, 2 बार लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 5 से 5 माइनस करोगे 0, ये 2 से माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए आप कैरी लोगे 12 से 3 माइनस करोगे आप 9, 1 से बन जाएगा 0। फिर हमने क्या बताया था कि जो भी रिमाइंडर बचता है आप फिर से रखिए भाजक को। तो 135 1 जा फिर लगेगा, 5 से 0 जाएगा, 5 कैरी लीजिए आप, 13 से 9 जाएगा 4। अब आपका 90 आ गया, तो 45 टू जा 90। फिर हेडिंग आप डाल दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस पे आपको क्या करना है कि 2 2 5 तो पहले आपने मल्टीप्लाई किया था 135 इंटू 1 और प्लस में रिमाइंडर बचा था आपके पास 90। अगेन 135 में आपने क्या किया था, 90 को आपने 1 से इंटू किया, उसके बाद आपके पास रिमाइंडर बचा था 45। अगेन 90 को जब आपने किया था तो 45 इंटू 2 प्लस 0, देन यू गेट एचसीएफ इज इक्वल टू 45 आंसर। अगर आप जो पहले मेथड से सीखना चाह रहे थे, जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था, बस ये रहता है कि जो भी पार्ट आप पहले पार्ट में काम कर लेते हैं वो आपको बार बार वही चीजें लिखनी पड़ती है। नोट करिए। अब आपका क्वेश्चन जो होगा पूरी तरीके से चेंज होगा। क्वेश्चन में जैसे क्या करता है कि दर्शाइए कि, प्रूफ करना है आपको, दर्शाइए कि धनात्मक विषम, कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 4q प्लस 3 के रूप में होता है, के रूप में होता है। ये आपको प्रूफ करना है और ये क्वेश्चन मोस्टली टाइम आपको क्वेश्चन में मिलते भी है। अब आपको करना क्या है, इसका एक फंडा है इजी सा, आप कोई भी डिजिट ले लीजिए 4q प्लस 3 और इसकी लास्ट डिजिट चेक कीजिए।
तो लास्ट डिजिट है आपकी 3। आप एक काम कीजिएगा कि जहां पे लास्ट डिजिट जो भी उससे एक संख्या आपको ज्यादा लेना है, तो पहले आपको ये चीज लिखनी 0 एंड आर आपको यही मान के चलना है, और फिर आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपकी संख्या दी हो, तो 3 है तो यहाँ पे आप कर दीजिए 4 कि 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन 4, ये आपको करना है। और उसके बाद आप एक छोटा सा फार्मूला और करना है कि a इज इक्वल टू बी क्यू, यहां पे जो उसी को लेना बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, और b यहां पे क्या होगा, b आपकी पहली संख्या 4 ही होगी, b इज इक्वल टू 4, और r आपके जो है r जो होंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि आपने 4 तक ही लिया है। अब आपको सीधे सीधे इस नियम को फॉलो करना है। तो सबसे पहले r इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो a इज इक्वल टू b की जगह पे आप 4 करेंगे, 4 क्यू प्लस 0, तो a बराबर 4 क्यू, पहला आ गया। अब r बराबर 1 रख दीजिए, तो a इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 1, फिर आपका तैयार हो गया क्वेश्चन मानना, तो मान लीजिए। सेकेंड, थर्ड, अब r इज इक्वल टू 2, तो a क्यू इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 2, 4, r इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 3, 5, और r इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 4। अब आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 4q प्लस 2 और 4q प्लस 4, ये संख्याएं 2 से डिवाइड है, ये संख्याएं 2 से विभाज्य है। अतः बस लास्ट में ये आपको लिखना है, अतः 4q प्लस 1 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस यही आपको प्रूफ करना था। एक क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है, कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है, में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। भूल भी दिया उन्होंने। एक बात आप जो समझ लीजिए, मैथ कोई भी कठिन चीज नहीं है, बस समझने का फेर है। जैसे आप घर में अपने दादा घर में बैठ के आप एक पहेलियां बूझी थी, सेम पहेली, बस आप इसको समझ पाए, समझ गए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाथ आपका चलता रहेगा, सवाल सॉल्व होता रहेगा, और आपके मार्क्स आपके पास जुड़ते रहेंगे। चलिए मैं फिर से वही काम करता हूं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। कोई टेंशन की बात नहीं, आपको सीधे से क्या करना है कि पहला काम क्या करना है, जिसकी रेंज जो जा रही है वो रेंज जा रही 5 से जा रही है, तो मैंने पहले क्वेश्चन में अभी बताया था, इससे एक आपको ज्यादा लेना है। 0 is less than or equal to r and r is equal to 6।
अब आपको करना क्या है, फिर आपको वही करना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां b बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और q तो आपका पूर्णांक है ही है। अब r बराबर आपको पुट करना है 0 1 2 3 4 5 6। कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा हम सवाल को छोटा करेंगे, क्योंकि आप भी बार बार r इज इक्वल टू 0 3 ये सब लिखने में आपको भी थोड़ा ऑड लगता होगा। सबसे पहला काम r इज इक्वल टू 0 रखने को, समीकरण एक में r बराबर 0 रखने पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, b की जगह पे आप 6 पुट करेंगे तो 6 क्यू प्लस 0, देन a इज इक्वल टू 6 क्यू, फिर r इज इक्वल टू 1 आप पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1। इसके बाद आप बार बार लिखेंगे r इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3। ये कुछ ना लिख के आप सीधे लिख लीजिए 10, इसको बोलते हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार से मतलब आपका क्या हो जाएगा, अपनी वैल्यू रखते भी चले जा रहे हैं और आपका क्वेश्चन कटेगा भी नहीं। और a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 6। देखिए आपको अगर चाहते भी हैं तो इसके आगे आप दिखा भी सकते हैं r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 6। चॉइस इज योर, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। ये हो गया। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन में करा था विषम संख्याओं की, और यहाँ पे 3 ऐसी संख्या है जो कि सम है, तो आप क्या लिखेंगे 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 एंड 6 क्यू प्लस 6 जो है संख्याएं 2 से विभाज्य है, अतः 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस यही आपको प्रूफ करना था, नोट कर लीजिए। और इस प्रकार से ये आपकी पहली वास्तविक संख्या रियल नंबर्स की पहली एक्सरसाइज फिनिश होती है। आप ध्यान से पढ़िए, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और